अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, बिजली के रेट दोबारा कुछ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कुछ हो भी गए हैं। क्या ऑप्शन हैं जो पाकिस्तानी यूज़र के पास? अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो पाकिस्तान ने वैसे ही जितना सोलर लगा लिया है, तो दुनिया इस पे स्टडी करने लग गई है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा हुआ क्या है कि जिसकी वजह से इतने सोलर सिस्टम पाकिस्तान में फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम ग्राउंड अप सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। इस पे भी थोड़ा डिस्कस करिएगा कि आखिर पाकिस्तान में ही क्यों इस चीज़ में एडॉप्शन इतनी ज़्यादा हुई है। चाहे वो यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, जितने भी आप मुल्क निकाल लें, पाकिस्तान ने टॉप किया है इस चीज़ पे कि ग्रास रूट लेवल में पाकिस्तान ने सोलर सबसे ज़्यादा लगाया। एक तो ये बात कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है, दूसरा है कि अगर बिजली के रेट आज भी बढ़े जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि और भी बढ़ेंगे? और अगर बढ़ेंगे तो इसका क्या सोल्यूशन है? उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे 2020 के, 2018 में नेट मीटरिंग के, वो भी खत्म हो रहे हैं और अब उनको भी नोटिसेस आ रहे हैं कि यार आपने रिन्यू करना है तो आप नेट बिलिंग में आप चले जाएंगे। तो उसको कैसे देख रहे हैं और उसका क्या सोल्यूशन है? जिन जिन के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं, क्योंकि 7 ईयर्स का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, तो लैप्स हो रहा है 2020 में। जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिन्यू कर रहे हैं, और रिन्यूअल के वक्त जो नेट मीटरिंग से अब वो नेट बिलिंग पे आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि पहले आपका यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज अगर हो रहा था, बहुत सारी डिस्कोज में हो रहा था, कुछ डिस्कोज में नहीं हो रहा था पहले भी, बट नन द लेस पहले जो हो रहा था वो नहीं रहेगा, और अब आपको और कम रेटों पे आपसे बिजली को ख़रीदेंगे। जो भी प्रपोज उन्होंने न्यू नेट बिलिंग के अंदर जो भी प्रपोज रेट्स उन्होंने सेट करे हैं, तो जिसका मतलब है कि आपके ऑन रेट सिस्टम में जो सेविंग थी, लेट से अगर आप 1 लाख रुपए की सेविंग पहले कर लेते थे बिजली बेच के, तो अब वो आपकी 20 25 30% ही बचेगी, जिसका मतलब है 20 25 30 हज़ार रुपये ही तक आपको मिलेगा, अगर आपको पहले 1 लाख रुपये मिलता था। तो इसकी वजह से आपका बिल दोबारा से आना शुरू हो जाएगा, हर उस आदमी का जो नेट मीटरिंग की बेसिस पे अपना बिल ज़ीरो कर रहा था। दूसरी बात, एज अ कंज्यूमर आपका टैरिफ ऊपर को जा रहा है। आप पिछले कई सालों से, किसी कई डेकेड्स का अगर आप वो निकाल लें डेटा, तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोफाइल आपको दिखती है वो यही है कि कंज्यूमर का जो टैरिफ है वो ऊपर को ही जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को जो बिजली दी जा रही है वो वक्त के साथ साथ किसी न किसी वजह से महंगी हो जाती है। कभी कैपेसिटी शॉर्टेज की वजह से, कभी पावर सप्लाई सफिशेंट नहीं होती, कभी कोई पावर प्लांट जो है वो फेलियर, लॉन्ग टर्म फेलियर की तरफ चले जाता है, कभी कोई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीपीज़ वाले आ जाते हैं, कभी कोई और इशू आ जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जितने भी मसाइल हैं, या आप बोलें कि जी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, किसी पीरियड पे इंडस्ट्री बढ़ गई, किसी पीरियड पे आईटी को पावर ज़्यादा चाहिए, किसी और सेक्टर को पावर चाहिए, किसी टाइम पे टेक्सटाइल का बूम आ गया, किसी टाइम पे किसी का बूम आ गया। नन द लेस पावर सप्लाई शॉर्टेज में है, और पावर सब जो कंजम्पशन है वो जो है उससे मैच नहीं करती, और नेट रिज़ल्ट ये होता है कि कंज्यूमर को बिजली महंगी पड़ती है। तो आज भी आपको दिख रहा है कि अभी आजकल की खबर है कि 2 रुपये 2.5 रुपये की जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसके चार्जेस के अगेंस्ट में अप्रूव हो गया है, और वो भी कंज्यूमर को लग के आएगा। ये सिर्फ इतना ही नहीं रुकेगा, जैसे जैसे ये जो ऑयल क्राइसिस मिडल ईस्ट में जो डेवलप हुआ है उसके ऐसे रिजल्ट्स और इंटेंसिफाई होंगे, तो कंज्यूमर को बिजली महंगी मिलेगी। और दूसरा इशू आपने जो डिफ़ाइन किया है कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सोलर अडॉप्ट किया है, तो उसमें कंज्यूमर ने अडॉप्ट किया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सोलर अडॉप्ट नहीं किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई यूटिलिटी स्केल के बहुत सारे प्लांट्स नहीं लगाए कि जिसके थ्रू आप बोलें कि जो ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म थे, फर्नेस्ड ऑयल, सीसीजीटी, कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइंस, या इस तरह के जो भी और प्लांट्स इस तरह के कोई फेज़ आउट करे हों और उनको रिप्लेस किया हो विद रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे के सारे कंज्यूमर्स ने मेजॉरिटी प्लांट लगाए हैं, उसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चरल, रिमोट लोकेशंस, माउंटेन्स के ऊपर जो रहते हैं, इन सब लोगों ने सोलर सिस्टम्स लगवाए हैं अपनी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए, और उसके साथ साथ जिस किसी ने नेट मीटरिंग से बेनिफिट भी लेने की कोशिश करी है उसने भी लिया है। तो इस सारी की सारी अप्रोच के अंदर कंज्यूमर्स ने ही सोलर सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है, और इस सारे सिस्टम में बेनिफिशियरी भी कंज्यूमर ही रहा है। अब क्योंकि कंज्यूमर ने ही पैसे लगाए हैं, कंज्यूमर ने ही अपने बेनिफिट के लिए लगाए, तो वो ग्रिड को बेनिफिट कैसे होएगा? तो ग्रिड का इशू ये आ रहा है कि ग्रिड के नुकसान बढ़ते जा रहे हैं, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, और वो और कोशिश करिएगा हम इसको और पास ऑन करें कंज्यूमर के ऊपर। तो जैसे कंज्यूमर, ये अनबिलीवेबल बात है, गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप सोचेंगे आज से 10 साल पहले कि पाकिस्तान के अंदर इतना सोलर इंपोर्ट हो जाएगा और कंज्यूमर अपने एंड पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही थी। और गवर्नमेंट तो ये सोच रही थी कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी लाते हैं, जिसके पास थोड़े से फंड्स अवेलेबल हैं उनको पुश करते हैं कि वो नेट मीटरिंग करें, थोड़े थोड़े से और सिस्टम लगवाएं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड में होता है, फिर उससे सोलर की प्रोपोगेशन होगी, वो ये सोच रहे थे। और आपने देखा कि क्या सिनेरियो चेंज हो गया, और लोगों ने कितना सोलर लगवा लिया।
इसी तरह अभी गवर्नमेंट को अगेन रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये जो कंज्यूमर है, जब इसने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया है और लोगों ने अपनी सेविंग्स के थ्रू चीज़ें बेच के और कितने तरीक़ों से पैसे जमा करके सोलर सिस्टम लगवा लिए हैं, तो गवर्नमेंट को ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा, स्टेट को, कि ये कंज्यूमर ग्रिड से कटते हुए भी इसको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टोटल डिपेंडेंस तो उसकी वैसे ही अपने सोलर सिस्टम के ऊपर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कंज्यूमर बहुत ज़्यादा लग्जरी बेसिस पे चलता हो और बोलता हो मुझे एनर्जी सिक्योरिटी 100% चाहिए और मुझे तो बिजली ग्रिड से चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन, और वो बड़ा ग्रिड के साथ उसका एक बड़ा क्लोज रिलेशन हो कि ग्रिड मुझे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई विद गुड पावर क्वालिटी देती है। ग्रिड तो वैसे ही यार 2-3 घंटे बाद लोड शेडिंग कर देती है, पावर फेलियर आ जाता है, तो ये कंज्यूमर वैसे भी कोई तंग नहीं आता है लोड शेडिंग से। मतलब ऐसा नहीं है कि लोड शेडिंग के बगैर ये सर्वाइव ना कर सके, सॉरी लोड शेडिंग के साथ। तो ग्रिड से कटने के बाद अगर इसका सोलर सिस्टम कभी कभी साल में 2-3 दफ़ा नहीं भी परफॉर्म करेगा ड्यू टू क्लाउडी डेज या ड्यू टू सिस्टम साइजिंग, इनकरेक्ट साइजिंग, तो भी इस कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रिड को कंज्यूमर को इंसेंटिवाइज करते जा रहे हैं कि वो बेशक थोड़ी सी महंगी बिजली बना ले, सॉरी तो थोड़ी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर ले, बट ग्रिड के जो लॉसेज हैं वो बर्दाश्त नहीं करेगा ये कंज्यूमर, क्योंकि उसने पहले ही इतनी इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को सेव किया है सस्ती बिजली बना के और एनर्जी सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी इंश्योर करके। तो अगेन ये और इंसेंटिवाइज हो जाएंगे लोग कि ग्रिड से दूर होते जाएं और सोलर सिस्टम में अपने इजाफा करते जाएं। जिस आदमी ने 5 किलोवाट लगवाया वो 8-10 लगवा लेगा किलोवाट, सोलर पैनल और सोलर बैटरीज इंस्टॉल करनी है। जिसने 20-30 किलोवाट आवर की बैटरी लगवाई है वो 5-10 किलोवाट आवर की बैटरी और लगवा लेगा और वो ऑफ द ग्रिड चला जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल इशू और ये हो नहीं सकता, लोग थोड़े बहुत पैसे और लगाएंगे और वो सारा का सारा ये जो चैप्टर है गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बेचने का पाकिस्तान के अंदर, आपको दिखेगा कि इसमें भी ड्रास्टिक शिफ्ट आ जाएगा। फिर ग्रिड पता नहीं क्या करेगी और किसको बिजली बेचेगी, और फिर लोगों के घरों में क्या फ़िक्स बिल भेजा करेगी कि भाई हमने तो ग्रिड लगाई हुई है या आपके घर के पास से तारें भी गुजर रही हैं 11 kV की, हमारे पास ट्रांसफार्मर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, इसके पैसे कौन भरेगा। तो अगेन ग्रिड एक नॉन सस्टेनेबल मेथड पे चल रही है कि जिसके थ्रू वो ना अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रही है, ना लॉसेस कम कर रही है, ना कंज्यूमर को इंसेंटिवाइज कर रही है कि वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहे। और इस सारे के अंदर कंज्यूमर ये कर रहा है कि वो अपने आप को सेफ गार्ड करता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि पिछले 25-30 साल से आपको पता है जिस किसी ने डीजल के ऊपर ट्यूबवेल के थ्रू या सबमर्सिबल पंप के थ्रू अपनी इरिगेशन करी है एग्रीकल्चरल प्लांट्स की, उसको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि जिसने सोलर पैनल्स के थ्रू अपनी इरिगेशन करके अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को भी इंश्योर कर लिया है, प्लस प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ कर लिए हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करी है, सिर्फ वन टाइम हम्म, इन्वेस्टमेंट है। ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात। इसी तरह टेक्सटाइल मिल्स और बाकी जो बाकी इंडस्ट्री है, पाइप स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ये स्टील स्टील मिल्स, हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कमर्शियल एंटिटीज़, बैंक्स को नो ब्रेनर दिखाया और बैंक से बैटरी सिस्टम्स भी लगवा लिए हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। और वो कम्प्लीटली तकरीबन बहुत सारे बैंक्स हैं जो विदाउट जेनसेट भी ऑपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जेनसेट की भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, ट्रांसफ़र टाइम भी आता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होती है, जो कंज्यूमर आया हुआ होता है वो भी परेशान हो रहा होता है। और अगेन उसमें आपको फ्री की भी बिजली नहीं पड़ती ना, जो आपका रिन्यूएबल सिस्टम है उसमें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी बहुत लो आती है। तो ये नो ब्रेनर बनता जा रहा है और जो जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं वो भी अडॉप्ट करते जाएंगे, आपको दिखेगा। तो यही शिफ्ट है, लोग ग्रिड से और दूर होते जाएंगे और ग्रिड और परेशान होती जाएगी कि हम अब किसको बिजली बेचें। और फिर अगेन अगर वो कोई ऐसा ही मैकेनिज्म निकालेंगे कि लोगों के ऊपर बर्डन डालेंगे तो लोग और दूर होते जाएंगे। तो अगेन ग्रिड इसमें नेट लूज़र है और कंज्यूमर इसमें नेट विनर है। कुछ और आप इसमें ऐड करेंगे? बिल्कुल अच्छे हैं बस मेरा ख्याल है काफ़ी है। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, किसी भी तरह के सिस्टम्स आपको चाहिए हो, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, 2 किलोवाट के या 2 मेगावाट के या 20 मेगावाट के, ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।